कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत खाद्य तेल बाजारों की जानकारी आपको बताएंगे। सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। जो लोग भी पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसकी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से विदेशी बाजारों से शुरुआत कर लेते हैं। विदेशी बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ। विदेशी बाजारों में अगर कल की बात करी जाए तो सीबॉट सोया तेल का वायदा में आप देखेंगे जो $50 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट था, उसको तोड़ के कल $49 तक बाजार चला गया। मील में कल $17 की तेजी को एडजस्ट करने के लिए सोया तेल $22 की गिरावट देखी गई, जबकि सीबॉट सोयाबीन वायदा 2 दिन में $12 तेज हुआ। कल सीबॉट वायदा में बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी बाजारों में देखी गई। सीबॉट सोया तेल में हाई से लो में वॉलिटिलिटी 5.18% की रही, जबकि मील में 4.85%, सोयाबीन में 2.13% का बाजारों में देखा गया। चलिए बात कर लेते हैं पिछले 3 दिन में भारत के एडिबल ऑयल मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट बाजारों में नहीं होती हुई नजर आई। काकीनाडा सन रिफाइंड अगर बात करें तो ओलिन, कोल्हू तेल, जयपुर, कोलकाता में कोई लंबी चौड़ी बाजारों में तेजी नहीं देखी गई। ओलिन सोया रिफाइंड में लगभग 1 से ₹1.5 किलो ही बाजारों में बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। चलिए बात कर लेते हैं मलेशिया के बाजारों के। मलेशिया में अक्टूबर में 14.62 लाख टन पाम ऑयल का एक्सपोर्ट हुआ है, जो पिछले 5 साल में अक्टूबर में इस साल में एक्सपोर्ट सबसे कम है। 2020 में अक्टूबर में 17.14 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था। इस साल के उसके पीक से 15% कम बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। अक्टूबर में अगर बात करी जाए तो काटन ऑयल की, तो काटन ऑयल का भी 50,000 टन के आसपास उत्पादन हुआ। पिछले साल 70,000 टन के आसपास था। अक्टूबर में कपास आवक पिछले साल से थोड़ी बढ़ के 19 लाख गांठ के आसपास हुई है, मगर काटन सीड में क्रसिंग पिछले साल से 28% घटते हुए कामकाज होता हुआ नजर आया है। अब बात कर लेते हैं कुछ सरसों के बाजारों में। सरसों की अगर बात करी जाए तो सरसों की नई MSP 5650 रुपये में किसानों का उत्साह बना हुआ है। उन्हें भरोसा मिला है कि नए सीजन में उसकी फसल को सही भाव मिलेंगे। अभी तक सरसों की बिजाई 45.70 लाख हेक्टेयर हुई है, जो पिछले साल 11.66% ज़्यादा है। सरकार ने रबी की 2024 की सीजन में 131 लाख टन सरसों का उत्पादन का टारगेट रखा था। इस साल फसल में लगभग 126.40 लाख टन थी। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मोदी जी के 10 साल के शासन में ऑयल सीड में अकेली सरसों ऐसी अकेली फसल है जिसकी उत्पादन ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। भले ही सरसों किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, इसने सरकार नहीं किया है। इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होने से सरसों तेल ओलिन का फ़र्क 25 रुपये किलो हो गया है, जो कि सरसों की तेल की बड़ी जो खपत होती है उस पर रुकावट का कारण बना है। वायदा बंद होने से किसानों को प्राइस डिस्कवरी से भी बाजारों में कामकाज नहीं हो रहा। अक्टूबर में 60% जिलों में बारिश नहीं थी, उससे सरसों की बिजाई बहुत ज़्यादा घटती हुई नहीं नजर आ रही है। गेहूं पे पानी का कमी का असर है, इसलिए बिजाई घटी हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति है। लोकल बाजारों में अगर बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 95 रुपये पे ही कामकाज हो रहा है। पामोलिन का बाजार 84 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 84 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 111 रुपये, सोयाबीन सीड 4950 रुपये, जबकि कांडला पोर्ट पर क्रूड पाम ऑयल का बाजार 779 रुपये, फॉरवर्ड में 769 रुपये, पामोलिन का बाजार 825 रुपये, सोया रिफाइंड 910 रुपये, सोया डिगम 835 रुपये, फॉरवर्ड में 845 रुपये पे कामकाज हुआ। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 910 रुपये रहा। कल अगर बात करेंगे तो KLC के बाजारों में -20 पॉइंट की हल्की सी नरमी के साथ कामकाज हुआ। सीबॉट कल -96 पॉइंट की गिरावट देखी गई। आज KLC का बाजार US हॉलीडे होने के कारण बंद रहेगा। सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 93 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 83 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपये, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 83 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6050 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5100 रुपये देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक बाजारों में एक रेंज बाउंड्री कामकाज रहेगा। लंबी चौड़ी बाजारों में तेजी नहीं है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि दीपावली का त्यौहार आसपास आ गया है। बहुत ज़्यादा बिक्री निकलने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही। व्यापारी भी बहुत सोच समझ के व्यापार कर रहे हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से आप लोग खरीदारी करिए। फिलहाल 1 से 2 रुपए किलो तक का ही बाजारों में 2 से 3 रुपए किलो का मूवमेंट बाजारों में दिखाई देगा। लंबी चौड़ी तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का शो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 20।